اللہ करे बुजुर्ग के फैजान से किसी के दिल में बात उतर जाए। सालिबा इब्न अब्दुर्रहमान एक जवान, इब्तिदाई जिंदगी में ये वो सालिबा नहीं है जिनका तस्करा लोग ज़कात के उन्वान से सुनते हैं। न मैं उस हदीस पे कोई तफसीरा करना चाहता हूँ, उस पर कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये वो सालिबा नहीं है। इब्न अब्दुर्रहमान में इनके वालिद के नाम के साथ जिक्र कर रहा हूँ। सालिबा इब्न अब्दुर्रहमान इब्तिदाई जवानी में इनको हुजूर का दामन नसीब हो गया। हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथों पे कलमा पड़ा। कितना खुश नसीब था वो जवान जिसको मेरे आका के हाथों पे कलमा पढ़ना नसीब हुआ। जवानी की इब्तिदा थी और हुजूर है ही ऐसे जो हुजूर को देख लेता हुजूर का गर्विदा हो जाता, हुजूर पे निसार हो जाता, हुजूर से इश्क करने लगता। जिसने आका को देखा आका का ही होकर के रह गया। मेरे आका से अर्ज करने लगे, सालिबा आका मैं ये चाहता हूँ कि अपनी जिंदगी का ज्यादातर वक्त आपके कदमों में गुजारूं। हुजूर अगर आप मुझे अपने यहाँ रख लें तो मैं ज्यादातर टाइम आपको देना चाहता हूँ। मेरे करीम आका की अदा ये थी, हुजूर किसी को ना नहीं कहते थे। सरकार ने सालिबा को फरमाया ठीक है। जब सालिबा हुजूर की चौखट पे रातों दिन रहने लगे तो मेरे आका ने उनको कुछ काम की ड्यूटी दे दी। लोगों को बुला कर लाना, जानवरों को चारा देना, जो है वो अगर कैदी हैं तो उनके ऊपर नजर रखना, बहुत सारे काम सालिबा के जिम्मे पर थे। अभी तरबियत के मराहिल मुकम्मल नहीं हुए थे, अभी तरबियत के अय्याम जारी थे, तरबियत का सिलसिला जारी था, अभी तरबियत की तकमील नहीं हुई थी। ऐसे में एक दिन मेरे करीम आका ने सालिबा से कहा, ए अब्दुर्रहमान के बेटे जाओ और जाकर फलां को बुला कर के लाओ। सालिबा गए, लेकिन चूंकि अभी तरबियत मुकम्मल नहीं हुई थी, तरबियत के दिन चल रहे थे। हजरत सालिबा इब्न अब्दुर्रहमान जब किसी को बुलाने के लिए तशरीफ ले गए तो दरवाजे पे दस्तक देने की बजाय उन्होंने ये किया कि दरवाजे को धक्का दे दिया। अब जब दरवाजे को धक्का दिया वो दरवाजा पूरा झट से खुल गया। अब जैसे ही वो दरवाजा खुला तो मंजर ये दिखाई दिया कि दरवाजे पर तो दस्तक देनी चाहिए थी और इस्लाम का कानून ये है अगर किसी के दरवाजे पे दस्तक दो तो भी वहां खड़े मत रहो, बल्कि हट जाओ दाएं या बाएं, ताकि वो दरवाजा खोले तो उसके घर में तुम्हारी नजर नहीं पड़ना चाहिए, घर में भी नजर नहीं पड़ना चाहिए। इस्लाम का हसीन कानून नजर के हवाले से ये है। बल्कि मेरे करीम आका फरमाते हैं अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो मस्जिद की छत पर और अपने घर की छत पर मत चढ़ा करो। हुजूर ने छत पर चढ़ने से बिला काम के बिला वजह के मना फरमाया है, क्योंकि जब तुम अपने घर पर या मस्जिद की छत पर चढ़ोगे तो ऊंचाई की वजह से जिनके घर नीचे हैं उनके घरों के अंदर तुम्हारी नजर चली जाएगी। इसलिए मेरे नबी ने छतों पर चढ़ने से भी मना फरमाया है। मुसलमानों ये इस्लाम है, ये किताबों के अंदर है। काश हमारी जिंदगी में इस्लाम आ जाता तो आज शाम की सरजमीन पर तुम्हारे घर न जलाए जाते, बैतुल मुकद्दस में तुम्हारी औरतों के साथ ज़िना बिल जबर न किया जाता। अलबत्ता सालिबा ने अभी तरबियत के मराहिल मुकम्मल नहीं किए थे तो दस्तक देने की बजाय, उम्र भी छोटी थी, जवानी की शुरुआत थी, दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा खुल गया झट से। तो उस दरवाजे के पीछे एक औरत बैठकर गुस्ल कर रही थी। अचानक एक नजर उस औरत पे पड़ी, लेकिन हुजूर की तालीम वो ये पा चुके थे अगर किसी गलत मंजर पर पहली नजर पड़े तो कानून इस्लाम ये है पहली नजर खुद से पड़ गई तो टिकटिकी बांध कर देखना ज़िना है। फौरन नजर फेर लो तो अब गुनाह नहीं होगा, अब ज़िना नहीं कहलाएगा आपका। बल्कि अगर किसी गलत मंजर पे नजर पड़ जाए और आप फौरन नजर फेर लें, मेरे नबी फरमाते हैं इससे पहले जितने गुनाह किए अल्लाह सारे गुनाहों की मगफिरत कर देता है। जितने गुनाह इससे पहले, इस गुनाह से पहले, बल्कि ये तो गुनाह ही नहीं हुआ, नजर पड़ी आपने ये कि अल्लाह देख रहा है, फेर लिया, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं सारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। और उसी वक्त जो आपने नजर फेरी है उसका इनाम ये मिलेगा कि अल्लाह ताला उसी वक्त तो 300 हूरों के साथ आपका निकाह फरमाएगा। आप जमीन पर है और जन्नत में आपका निकाह एक दो नहीं बल्कि 300 हूरों के साथ हो रहा है। ये दुनिया खत्म होने वाली है। ऐ मेरी कौम के जवान, तुझे किसने क्या नशा दे दिया, तुझे किसने क्या लाउबालीपन से आशना कर दिया। मेरे भाई ये जिंदगी खत्म होगी, जो खत्म नहीं होने वाली जिंदगी है जरा उसकी बहारों को तो देख, उसका लुत्फ तो देख, उसकी मंजिलें तो देख, उसकी आराइश तो देख, उसका हुस्न और खूबसूरती तो देख। बहरहाल सालिबा की नजर जैसे पड़ी हुजूर अलैहि
अलैहिस्सलाम तो ये बता चुके थे कि अगर पहली नजर गलत मंजर पे पड़ जाए फौरन नजर फेर लो। उन्होंने नजर फेर ली, लेकिन जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। जिनको रसूल पाक का सच्चा इश्क है, फिर उनकी तबीयत क्या है? दिल में खटक सी आई, दिल में इश्क रसूल ने कचोके लगाए। सालिबा, ईमान लाने के बाद तूने ये कौन सा मंजर देख लिया? एक औरत का नजर फेर ली, लेकिन फिर भी दिल में क्या देख लिया तूने? तूने क्या देख लिया? अब सालिबा का इश्क बोलने लगा, सालिबा का इश्क गुफ्तगू करने लगा। नजर पड़ी फेर ली, नजर पड़ी फेर ली, निगाह फेर ली, लेकिन अब सालिबा को एहसास हुआ। जरा तवज्जो दिल के कानों से। सालिबा ने नजर फेर ली, जैसे दिल में इश्क ने कचोके दिए, सालिबा को ऐसा लगा कि नबी तो सब जानते हैं। वो बापू ने अभी शेर पढ़ा था ना, सरे आईना सुनते हैं पसे दीवार सुनते हैं। तो वो जैसे सरे आईना और पसे दीवार सुनते हैं, तो वो सरे आईना भी देखते हैं और पसे दीवार भी देखते हैं। और सिर्फ दीवार नहीं, बल्कि वो जमीन पे बैठ के अर्श को देखते। मेरे इमाम ने कहा, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। सब देखते हैं, सबके दिल देखते हैं, सबकी सोच देखते हैं, सबकी फिक्र देखते हैं। लेकिन अब सालिबा का जहन और दिल और दिमाग की का इज़्तिराब देखें, आशिक की तड़प देखें। आसमान की तरफ नजरें उठाई और अल्लाह से कहा, ए अल्लाह मुझे माफ कर दे, और अगर मेरी माफी नहीं हो सकती तो जितनी बड़ी चाहे मुझे सजा दे दे, मैं हर बड़ी से बड़ी सजा सह लूंगा। लेकिन एक अर्जी है, मेरे इस गुनाह की इत्तिला मेरे महबूब को मत होने देना। मेरे इस गुनाह की इत्तिला मेरे महबूब को मत होने देना। बड़ी से बड़ी सजा तो बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन इस गुनाह की इत्तिला मेरे महबूब को होगी तो उनका दिल टूट जाएगा, उनका दिल दुख जाएगा, और मैं अपने हबीब का दिल दुखाना नहीं चाहता। जितनी बड़ी चाहे सजा दे दे, लेकिन मेरे महबूब को इस गुनाह की खबर मत होने देना। बस एक ही बात, अब पछतावा आ रहा है। आशिक का अंदाज क्या बोल रहा है? अल्लाह काश मैं पैदा न हुआ होता, न पैदा होता, न ये मंजर देखता, और न इसकी खबर मेरे महबूब को होती, न उनका दिल दुखता। मैंने क्या किया? अपने महबूब का दिल दुखाया। अल्लाह तेरे महबूब को ये खबर मत होने देना। बस हुजूर के पास नहीं गए, अपने घर भी नहीं गए। रिवायतों में आता है कि सालिबा इब्न अब्दुर्रहमान एक पहाड़ में चले गए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, हदीस में आता है 40 दिन तक भूखे प्यासे गार में बैठकर रो रहे, ए अल्लाह तेरे महबूब को इसकी खबर मत होने दे, या माफ कर दे या सजा दे दे, लेकिन तेरे हबीब को इसकी खबर मत होने देना। हुजूर अलैहिस्सलाम गाहे गाहे पूछते हैं, अरे वो सालिबा नहीं दिखता, मैंने उसको किसी को बुलाने भेजा था, कहाँ चला गया? साहबा कहते, आका उसके घर वाले भी कोई रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, कोई कुछ नहीं बता रहे, आका पता नहीं वो कहाँ चला गया। 40 दिन के बाद हुजूर ने फरमाया, ऐ मेरे साहबा, खास तौर पे फारूक आजम को और हजरत सलमान फारसी को, उमर जाओ, वो सालिबा पहाड़ में बैठा रो रहा है गारों के अंदर, उसको बुला करके लाओ। ये है आशिकों की तबीयत, ये है आशिकों का अंदाज। एक ना करदा गुनाह, ना करदा गुनाह, गुनाह नहीं ना करदा गुनाह, क्योंकि पहली नजर पड़ी तो फेर ली ना करदा गुनाह। सालिबा इब्न अब्दुर्रहमान 40 दिन तक न खाया न पिया न सोए, रो रहे हैं रो रहे हैं रो रहे हैं, और एक ही बात, अल्लाह मेरे महबूब को खबर मत होने देना। सुन्नियों, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है का नारा आसान है। रोजाना कितने पाप करते हो, और इन पापों की खबर हुजूर को नहीं होती। हुजूर के दिल को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी। अक्सर मैं अपने भाइयों को कहता हूं, ताइफ की वादियों के पत्थर हुजूर को उतनी तकलीफ नहीं पहुंचाते जितने उम्मत के गुनाह हुजूर को तकलीफ पहुंचाते। कानों में एयरफोन लगाकर जब हम गजलें और गाने सुनते होंगे, क्या गुजरती होगी हुजूर के दिल पर। जब हम हराम और सूद अपने हलक के नीचे उतारते होंगे, क्या गुजरती होगी हुजूर के दिल पर। जब हमारी बेटियां बगैर दुपट्टों के बाजारों में फिरती होगी,
کیا گزرتی ہوگی حضور کے دل پر جب فجر کی نماز میں ہماری مسجدوں کا تالا کھولنے والا کوئی موجود نہیں رہتا ہوگا. کیا گزرتی ہوگی حضور کے دل پر فجر کی نماز میں 2-3 بڈھوں کے سوا کوئی جوان نہیں آتا. اس وقت کیا گزرتی ہوگی حضور کے دل پر. نبی کی خوشیوں کو چھیننے کی کوشش کرنے والوں، نبی کا دل دکھا کے انہیں رلاؤ اور پھر یہ تصور کرتے ہو کہ قدرت تمہیں خوشیاں دے گی. اپنے اعمال سے نبی کے دل کو تکلیف پہنچاؤ. یہ تصور کرتے ہو کہ تمہارے آنگن میں رحمتوں کی برسات ہوگی. نہیں. سب سے زیادہ اگر انسانوں میں ہم پر کسی کا حق ہے تو وہ اللہ کے رسول کا حق ہے. ہم اگر جان بھی نہیں ان کے قدموں پہ نثار کر دیں تو بھی ان کی وفا کا حق ادا نہیں کر سکتے. لیکن کون کہے اس قوم کو یہودیوں کی طرح کپڑے، یہودیوں کی طرح کھانا، یہودیوں کی طرح سونا، یہودیوں کی طرح اٹھنا، یہودیوں کی طرح فکر، یہودیوں کی طرح تہذیب و تمدن سب تو گم ہو گئے. دین کہاں رہا؟ دین پر مر مٹنے کا جذبہ کہاں رہا؟ فاروق اعظم اور سلمان فارسی کو آقا نے کہا جاؤ، غار میں بیٹھا ہوا رو رہا ہے، بلا کر لاؤ. غار کی طرف آئے، جنگل میں دیکھا ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے. جنگل میں چرواہا تھا. فاروق اعظم نے کہا اے چرواہے، تو نے ہمارے ساتھی ثعلبہ ابن عبد الرحمن کو دیکھا ہے؟ کہا تمہارا ساتھی عبد الرحمن کون ہے؟ عبد الرحمن کا بیٹا ثعلبہ کون ہے؟ میں نہیں جانتا، البتہ میں نے ایک ایسے بندے کو دیکھا ہے کہ جس کے دل میں جہنم کا بڑا خوف ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور کسی کے عشق میں وہ ڈوبا ہوا ہے. کہا تجھے کیسے پتا؟ کہا کہ جب آدھی رات گزر جاتی ہے تو ایک بندہ اس غار سے آتا ہے اور سر پہ ہاتھ رکھ کے آسمان کی طرف رخ کر کے کہتا ہے کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا. مولا مجھے معاف کر. معافی نہیں ہو سکتی تو مجھے جو چاہے سزا دے دے، لیکن میرے محبوب کو میرے گناہ کی خبر مت ہونے دینا. ان کا دل دکھے گا، دل ٹوٹ جائے گا. فاروق اعظم نے کہا سلمان ہم اپنی اصل منزل پہ پہنچ گئے، ثعلبہ مل گیا. کہا کہاں ہے ثعلبہ؟ چرواہے نے کہا مجھے نہیں پتا وہ بندہ کہاں ہے، وہ آدھی رات کے بعد آتا ہے، اگر اس سے ملنا ہے تو آدھی رات تک رکو. فاروق اعظم اور حضرت سلمان فارسی اس چرواہے کے پاس رک گئے. آدھی رات ہوئی تو پھر آئے، دیکھا تو وہ ثعلبہ ہی تھے. فاروق اعظم نے سینے سے چمٹایا، کہا ثعلبہ چلو حضور بلاتے ہیں. اب ثعلبہ کا حال دیکھو. فاروق اعظم سے کہتے عمر کیا میرے گناہ کی خبر تمہیں ہو گئی؟ میرے گناہ کی اطلاع حضور کو ہو گئی؟ فاروق اعظم نے کہا ثعلبہ مجھے کچھ بھی نہیں پتا، بس حضور نے کہا کہ ثعلبہ کو لے آؤ، میں تمہیں لینے آیا ہوں. اب ثعلبہ کہتے ہیں عمر حضور نے بلایا ہے، انکار نہیں کر سکتا، لیکن ایک احسان مجھ پہ کرو. کہا کیا؟ کہا کہ میں حضور کا سامنا نہیں کر پاؤں گا کیونکہ میں نے اتنا بڑا گناہ کر لیا ہے کہ حضور کا سامنا کرنے کی میرے اندر ہمت نہیں ہے. ایک کام کرو، جب حضور نماز میں ہوں گے نا اس وقت مجھے لے کر کے چلنا تاکہ حضور کی بارگاہ میں حاضری بھی ہو جائے اور حضور کا سامنا بھی نہ ہونے پائے. عمر میں ایسے آقا کی بارگاہ میں سامنا نہیں کر سکتا. حضرت سرکار نظمی کا وہ شعر مجھے بہت تڑپاتا ہے. قبر میں سامنا ان کا کیسے کروں گا میں، اتنے قریب سے حضور کا سامنا کیسے کریں گے؟ ثعلبہ کہتے عمر مجھ پہ احسان کر، جب حضور نماز میں ہو تو لے چلنا. ٹھیک ہے. انتظار ہونے لگا فجر کا، نماز کا وقت آیا، تینوں چلے. حضور نماز پڑھا رہے تھے، جیسی مسجد نبوی میں ثعلبہ نے قدم رکھا حضور کی آواز کانوں میں آئی، چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے. نماز مکمل ہوئی. آقا نے پوچھا عمر ثعلبہ کا ہے؟ اس کی آقا وہ بے ہوش ہو گیا ہے. آقا نے ہاتھ ہلایا، ثعلبہ ثعلبہ اٹھو. ثعلبہ اٹھے. کہا کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ پہلا جملہ حضور میرے گناہ کی آپ کو خبر ہو گئی، لیکن میرا کریم آقا آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. سرکار نے کہا ثعلبہ میں تجھے ایک ایسی آیت نہ بتاؤں
अगर कोई इस गुनहगार इस एक आयत को एक बार पढ़ लेता है तो अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देता है। वो आयत ये है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वकीना अज़ाबन्नार। जो इस आयत को पढ़ेगा उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे। सालबा ने रोते हुए कहा, मगर आका मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। सरकार ने कहा, सालबा तेरा गुनाह नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत पड़ी है। सालबा फिर रोने लगे। आका ने कहा, उठाओ सालबा को, इसके घर पहुंचा दो। सालबा को घर पहुंचा दिया गया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 8 दिन गुजरे, मस्जिद में नहीं आए। सरकार ने कहा, सलमान मेरा सालबा कहाँ है? सलमान फारसी ने कहा, हुजूर वो तो रोता है, सिर्फ रोता है। कहता है, अल्लाह मेरे गुनाह की मेरे महबूब को खबर मत होने देना। अगर उन्हें खबर हो गई तो उनका दिल टूट जाए, उनके दिल को तकलीफ पहुंचेगी। बस वो रोता ही है। हुजूर ऐसा लगता है अब वो जिंदा नहीं रहेगा, वो दुनिया से चला जाएगा, वो मरने के करीब है आका, वो नहीं रह सकेगा दुनिया में। सरकार ने कहा, चलो हम उसके पास चलते हैं, उसको हौसला देते हैं। सरकार उनके घर आए, सालबा के घर, और सालबा के बिस्तर पे बैठ गए। सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बनाई है। हुजूर बिस्तर पे बैठ गए, सालबा का सर उठाया और उठा करके कहा, क्या हाल है? अस्की हुजूर मेरे जिस्म में खून नहीं बचा, ऐसा लगता है मेरे जिस्म में चोटियां दौड़ रही है। सरकार ने सर उठाकर अपनी गोद में रखा और उनके सर पे हाथ फेरने लगे। कितना अजीम है सालेबा इब्न अब्दुर्रहमान। अरे नालैन अगर सर पे मिल जाए तो हम कहते हैं कि फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। हुजूर के जानों पर सालेबा का सर है, हुजूर सर पे हाथ फेर रहे हैं। सालेबा ने धीर से हुजूर के हाथों से सर निकाला और हुजूर की गोद से सर हटाया और जमीन पर डाल दिया सर को। आका ने पूछा, सालेबा मैंने तेरा सर अपनी गोद में रखा, तूने सर को गोद से क्यों उतार लिया? सालेबा ने रोते हुए कहा, इन आंखों ने पाप किया है, इन आंखों ने जराइम किए हैं। ये आंखें इस काबिल नहीं है कि आपकी पाकीज़ा गोद में रहे। आपकी गोद बहुत मुकद्दस है, ये आंखें बड़ी पापी है। ये आंखें जिस सर में लगी हो वो सर इस काबिल नहीं कि आपकी गोद में रह सके। रोने लगे। सरकार ने फिर कर्म किया, फिर सर उठाया और उठा करके फिर गोद में रखा। सालेबा ने फिर सर गिरा दिया। आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, सरकार ये सर इस काबिल नहीं कि आपकी पाकीज़ा गोद में रह सके। अभी मुहिब और महबूब की ये अदाएं देखी जा रही थी। अल्लाह ने जिब्रील से कहा, जा मेरे महबूब को सलाम बोल और उसके बाद कहना कि ए हबीब, अल्लाह कहता है कि सालेबा ना करदा गुनाह पर इतना नादिम और शर्मिंदा है, इतना रो चुका है, इतना अफसोस कर चुका है, इतनी आहें भर चुका है। अल्लाह को इसकी अदा इतनी पसंद आई, अल्लाह फरमाता है सालेबा ये एक गुनाह नहीं बल्कि पूरी कायनात के पापियों के बराबर भी अगर कयामत में गुनाह लेकर आएगा तो भी अल्लाह उसकी निदामत के सदके उसको बख्श देगा। सालेबा को ये खबर सुनाओ, सालेबा को ये बात बताओ। अल्लाह अकबर। हुजूर ने सालेबा के हवाले से जब सहाबा को कहा, सहाबा मचल गए, क्या हुक्म आ गया? और कहने लगे, आका जल्दी से सालेबा को बताइए ना, अभी सालेबा उठ के खड़ा होगा, अभी उसकी सब बीमारी चली जाएगी, अभी उसके जिस्म में ताकत आ जाएगी, फिर वो आपकी खिदमत के काबिल हो जाएगा, वो मस्जिद नबी में आने जाने के काबिल हो जाएगा। आका ने कहा, सालेबा अल्लाह ने तेरे लिए क्या कहा पता है? सालेबा ने इसकी हुजूर क्या कहा? क्या कहा? आका ने कहा, सालेबा अल्लाह कहता है तू इतना शर्मिंदा हुआ, नादिम हुआ, अगर ये एक गुनाह नहीं सारी कायनात के बराबर भी तू गुनाह लाएगा ना, अल्लाह तुझे बख्श देगा। लोग तमन्नाई थे अभी सालेबा मुस्कुराएगा, अभी सालेबा खड़ा होगा, लेकिन वारे आशिक तेरी तबीयत तेरा अंदाज, जैसे ये सुना चीख मारी और एक जुमला कहा, मैंने क्या किया, यार ने क्या किया, मैंने क्या किया और उसने क्या किया, मैंने खता उसने बख्शिश, और एक चीख मारी, जमीन पर हमेशा के लिए गिर पड़े। लोगों ने हिलाया, जिस्म ठंडा हो चुका था। आका ने कहा, ये दुनिया से जा चुका है, अब इसको कफन पहनाओ, गुस्ल दो, कफन पहनाओ, और जब जनाजा तैयार हो जाए ना तो मुझे बुलाने आना, मैं इसके जनाजे में खुद शिरकत करूंगा। गुनाह पे शर्मिंदा होने वाले
आंखों की हिफाजत करने वाले, गुनाहों पे आंसू बहाने वाले, निदामत का इजहार करने वाले, हुजूर के इश्क के साथ वफा करने वाले कितने अजीम होते हैं। जब सालेबा का जनाजा उठा मदीने की सरजमीन पर, अल्लाह के हबीब को इत्तला दी गई, हुजूर जनाजा तैयार हो गया, उठा लिया गया, तशरीफ लाएं। जब हुजूर जनाजे में आए तो अल्लाह के रसूल पैर रखकर नहीं बल्कि उंगलियां रखकर चलते थे। सालेबा इब्ने अब्दुर्रहमान के जनाजे में अल्लाह के रसूल उंगलियां रखकर चलते थे। किसी ने उंगलियां रखकर चलते हुए देखा तो पूछा, आका आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान, इस तरह हमने कहीं चलते नहीं देखा और आप सालेबा के जनाजे में उंगलियां रखकर चलते हैं। आका फरमाते, जो मैं देखता हूं वो तुम नहीं देखते। सालेबा ने एक ना करदा गुनाह पर इतने आंसू बहाए, इतना शर्मिंदा हुआ, अल्लाह ने उसके जनाजे में शिरकत के लिए आसमान के फरिश्तों को जमीन पे उतार दिया। मदीने की जमीन फरिश्तों से भर गई है, अब पैर रखने के लिए जगह नहीं है, तो मैं उंगलियां रख करके सालेबा के जनाजे में चल रहा हूं। ये है उन लोगों की जिंदगी जो गुनाहों पर एहसास करते, नादिम होते, आंखों की हिफाजत करते, छोटे से गुनाह पर बड़ी बड़ी रब की बारगाह के अंदर फरियादें करते हैं।